हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज देखिए इसरो ने बहुत ही बड़ी वैकेंसी हमारे सामने रिप्रेजेंट की है। इसरो असिस्टेंट यूडीई स्टेनोग्राफर जेपीए, जिस टोटल आपको 526 पोस्टों के लिए इन्होंने रिक्वायरमेंट जारी किया है, जो का इसका अपडेशन 20 यानी कल 7 बजे ही रिलीज़ किया गया। ठीक है, तो इससे आप लोग सरकारी रिजल्ट.com पर जा करके फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म की एप्लीकेशन फ़ी कितनी है। तो 100 रुपये मात्र है, और ST SC PH के लिए कोई पैसा नहीं, फीमेल के लिए कोई पैसा नहीं। ठीक है, और इसका जो भी पेमेंट मोड होगा आपका ऑनलाइन के थ्रू, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के मोड से कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी स्टार्टिंग मैंने बताया कि कल से स्टार्टिंग हुई। इसका जो लास्ट डेट है, इसको बहुत ही बेसिकली ध्यान दीजिएगा। आप 9/11/2023, यानी कि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 19 डे का टाइम इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि इसमें एज की रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपका मिनिमम एज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस मैक्सिमम एज 28 ईयर तक के बंदे से भर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर इसरो असिस्टेंट के लिए पद आया हुआ, जो कि बहुत ही लाजवाब पद है। इसमें कम से कम आपको 25,000 बेसिक पे के साथ आपको पेमेंट होगा। UD अपर डिवीजन क्लर्क है आपका, जूनियर प्रैक्टिकल असिस्टेंट। देखिए अब बात कर लेते हैं कि किन कौन से किस किस पोस्ट में कितने पद आए हुए हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए इसरो असिस्टेंट में आपको 339 पद आए हैं। ठीक है, जिसके लिए मिनिमम बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसमें आपको 60% मार्क मिले होने चाहिए, और साथ में आपको कंप्यूटर में भी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। देखिए आजकल क्या है ना बेटा, कि बहुत सारे एग्जामिनेशन के अंदर कंप्यूटर को आप कंपलसरी कर दिया गया। तो आप लोग अगर ट्रिपल सी या ओ लेवल जैसे कोर्सों को अगर नहीं किया है, तो उससे आप लोग जल्द से जल्द निपटा लीजिए। ठीक है, सेकंड आपका था अपर डिवीजन क्लर्क, जहाँ पर आपको 16 पद मिले हैं। अब इसके बाद है असिस्टेंट फॉर फिलिंग अप एट एटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो फिलिंग करते हैं, जो भी फ्यूल फूड करते हैं, उन्हें 3 पद दिया गया। ठीक है, अब उसी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट जो पद है, पर्सनल असिस्टेंट का 153 पद है। इसके लिए भी सेम कहानी, बट यहाँ पर क्या है, डिप्लोमा इन कमर्शियल सेक्रेटरी प्रैक्टिस होना चाहिए। और यहाँ पर आपको स्टेनो का भी, स्टेनो के लिए 60 पर मिनट वर्ड होना चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए 14 पोस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट फॉर फिलिंग ऑफ द एटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस के लिए 1 पद है। इनकी ये पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी इनको आप देख लीजिएगा। अब देखते हैं जोन वाइज कितनी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। तो असिस्टेंट के लिए अहमदाबाद में 26 वैकेंसी है, बेंगलुरु में 125 है, हसनगंज में 16, हैदराबाद में 35, हरिकोटा में 55, तिरुवनंतपुरम 83, यानी कि सब हाईटेक सिटियाँ हैं जहाँ पर ये पद है। तो ये बहुत ही अच्छा जान लीजिए कि आपके पास एक मौका है, एक गुड न्यूज़ है, जिसको आप जल्द से जल्द फॉर्म को फिलअप करें और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। ठीक है, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए कितनी अच्छी वैकेंसी आई है। आपका UDC के लिए 16 पद बेंगलुरु में केवल एस्टेब्लिश है। स्टेनो के लिए 14 पद आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो बेसिक पे भी क्या है, इसका जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर क्या क्या दिया गया है। देखिए चलिए बात करते हैं हम लोग। तो ये इसका देखिए वर्चुअल क्या है, नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में पर्टिकुलर देखिए क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले आपको असिस्टेंट पद के बारे में बताया गया कि जो इनका रिजर्वेशन है हर एक फील्ड में। अहमदाबाद में देखिए हर एक पोस्ट का अपना, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। अनरिजर्व में आपको 10 पोस्ट है, OBC में 8 पोस्ट है। इसको आप लोग आराम से दे सकते हैं, और इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से पद को हर एक तरीके अपने अकॉर्डिंग एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का भी पद के बारे में बताया गया है। इस तरह यहाँ पर एक प्रकार से रिक्वायरमेंट के बारे में डिटेल दिया गया है कि किस पद में कहाँ कहाँ कितने रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है। हम लोग बात करेंगे योग्यता की। योग्यता मैंने बता दिया कि यहाँ पर देखिए जो पद संख्या आपका 1 देखा था, 3 देखा था, 5 देखा था। मतलब कहने का क्या बेटा, मतलब कहने का ये स्टार्टिंग जो अपने पद देखे थे, ये सब 1 2 3, ये आपका 1 2 3 है, 5 है, या 4 है, 6 है। ये आपको 6 पद आपको यहाँ प्रोवाइड किए गए। इनके लिए अलग अलग एग्जामिनेशन की बात है। पोस्ट नंबर 1 1 2 3 5 एंड पोस्ट नंबर 2 4 6। अगर बेसिकली हम बात करें तो असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क एक आपका एक कैटेगरी है। अलग कैटेगरी क्या है, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के लिए अलग कैटेगरी है। क्योंकि हमें पता है कि इसमें हमें क्या चाहिए, एक डिप्लोमा होना चाहिए सेक्रेटरियल में। तो यहाँ पर वही दिया गया, किसी भी विश्वविद्यालय से 60% या 6.32% CGPA के साथ आपको क्वालिफाई होना चाहिए, और आपके पास कंप्यूटर कार्य में भी निपुणता होनी चाहिए। तो ये आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा और भी एलिजिबिलिटी आपके पास स्टेनो का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए स्टेनो करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इनके ड्यूअल इंटीग्रेटेड डिग्री प्रोग्राम में क्या, उसके लिए क्या कंडीशन है। यदि आप UG भी किए, PG भी किए, तो वहाँ पर भी आपको उपाधि प्रमाण पत्र में अलग अलग उल्लेख किए करना होगा। स्नातक के लिए CGPA प्रतिशत का भी निर्धारण सेम कहानी हुई, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी आपकी है, आपको स्नातक पास होना चाहिए, और उसकी पूरी कंप्लीट आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। कब तक होना चाहिए, जब 20 दिसंबर को ये फॉर्म है, उसके पहले का आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप मापदंडों को पढ़िएगा। मेन बातों पर बात कर लेते हैं। अब इसकी बात करें तो ये देखिए आपको 28 साल दी गई है। ठीक है, अब देखिए अब OBC विद्यार्थियों के लिए जो अति पिछड़ी जो OBC NCL में है, तो उनके लिए 31 है, और जो SC ST में आते हैं उनके साथ इनकी 33 साल एज है। ठीक है,
अब PWD के लिए भी देखिए 3 सदस्यों वाले एक बोर्ड जारी किया जाएगा, फिर उनके माध्यम से उनकी दिव्यांगता का प्रतिशत चेक किया जाएगा। उसके बाद उनको ये प्रमाण पत्र जो भी सर्टिफाइड करके बनवाना होगा, तब उनके ये वेरीफाइड होगा। आरक्षण की बात करें तो आपका देखिए 1% होता है एलिजिबल रिजर्वेशन सर्विस पोस्ट विल नॉट 40% एलिजिबल डिसेबिलिटी, जो 40% से ज़्यादा की डिसेबिलिटी रिक्वायर करता होगा उसी को आरक्षण के लिए आरक्षण है उससे प्रदान किया जाएगा। आई होप की ये बात हमको क्लियर हो गई होंगी। आपके बाद देखिए टाइम जो है आपका 20 से लेकर 9 जनवरी तक आपका टाइम है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो बेटा लोग इंतजार मत करो, फॉर्म बहुत ही जल्दी फिल करो, क्योंकि जानते ही हो हमारे जो सर्वर साइटें बहुत ही स्लो चलती हैं। जैसे भी कल DRDO का रिजल्ट आया तो उसमें भी इतनी साइटें ओपन हो ही नहीं रहा। अब देखिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के किस में दिया गया है कि आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये वैकेंसी जो है इसका जो भी आपका प्रोसीजर है पेमेंट का, अगर आपने कमेंट करके बताएंगे तो मैं इसका फॉर्म भरने का तरीका और किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा उसका मैं वीडियो को प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें कितना या पैसा, क्योंकि वही तो मेन ही है कि नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कैसे सिलेक्शन होगा, तब सबसे पहला चीज़ तो आपके लिए बहुत बैड लेनी चाहिए है कि भैया जो भी यूपी वाले बंदे होंगे आपको एग्जाम दें अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड तिरुवनंतपुरम है रिजर्व टू राइट, यानी कि आपको इन्हीं सिटी में आपको सेंटर बनाए जाएंगे। क्या बोला मैंने, इन्हीं सिटीज़ में आपको सेंटर मिलेंगे। तो पर्टिकुलर आपको एक सिटी मिल ही रहा है यहाँ पर, क्या नाम है, लखनऊ। कहाँ गया यहाँ पर लखनऊ भी है, हिंदी में लिखा लखनऊ, कन्फ्यूज मत, लखनऊ आपको सेंटर बनाया जाएगा, इससे आप लोग आराम से दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर 2 पढ़ में होगा, क्वालिफाई रिटर्न एग्जाम का होगा, फिर क्वालिफाई माने कि आप एक प्रकार से तो क्वालिफाई 50% है, बट उनको तो क्वालिफाई केवल लिखने के लिए होता है भाई। तो इसमें क्या पूछेगा, इसमें आपका वही GS हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया एंड इंग्लिश हो गया। तो ये आपका 120 क्वेश्चन 120 मिनट में आपको क्या नाम है एकल वस्तुनिष्ठ, यानी कि कह सकते हैं कि आप लोग कॉम्प्रिहेंशन टाइम जैसा क्वेश्चन मिलेगा। और उसके बाद आपको कौशल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में आपको लिखित परीक्षा के निष्पादन के आधार पर जो विद्यार्थियां हैं 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा, यानी कि 5 गुना अधिक विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। किसके लिए, कौशल टेस्ट, स्किल टेस्ट के लिए। कौशल परीक्षा में देखिए सिलेबस पैटर्न ऑफ स्किल टेस्ट, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा आपका। उत्तीर्ण होने के लिए 60% मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होना चाहिए, 50% अदर रिजर्व के लिए होना चाहिए। उसके बाद इनकी जो सूची होगी तो इनसफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर द इम्प्लीमेंट लिस्ट, सिलेक्टेड लिस्ट एंड वेटिंग लिस्ट टू द नॉट क्वालिफाइड स्किल टेस्ट, देन द एडिशनल कैंडिडेट विद द सॉलिसिटेड फॉर द स्किल टेस्ट, द रेशियो ऑफ 5 स्टैंड इन सच फॉर शॉर्ट फॉल। यानी कि कहने मतलब ये बच्चा कि अगर मान लो 5 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया और 5 गुना विद्यार्थियों में से कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया, तो फिर अगेन यानी अगर कंप्लीशन का नहीं होता है तो फिर अगेन क्या करेंगे, इशू करेंगे। तो देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पर जानकारी हम सिलेबस के बारे में दी गई है कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आ सकता है। देखिए अंतिम चयन जो आपका है, फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क स्कोर इन द रिटन एग्जाम। तो ये जो आपका क्वालिफाइंग का स्किल टेस्ट होगा। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो मार्क स्कोर इन जनरल इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी इन द रिटन टेस्ट, यानी कि आपका मेन जो है इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी इन द होना चाहिए, यानी आपको आना चाहिए। और उसके बाद आपको इन्होंने भी बताया कि जो भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वार्ता दी गई है, बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज वेतन भत्ते की। देखिए तो यहाँ पर जो अलाउंस है 25,500 बेसिक आपका पर मंथ होगा। इसमें आपका DA मिलेगा, HRA मिलेगा, आपको TA मिलेगा। इन सबको मिला करके आपकी जो अप्रॉक्सीमेट 4% की जो का लेवल है 4th लेवल है, तो 4th लेवल के अकॉर्डिंग 14% को DA मिलना चाहिए। इस तरह आपको मिला जुलाकर आपको 31,000 तक के अमाउंट मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इनका अदर कंडीशन क्या है। देखिए इन्होंने बता दिया पहले कि नियुक्त व्यक्ति को भारतीय रासायनिक इसरो के विभाग में किसी भी केंद्र में तैनात किया जा सकता है। कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक है नहीं कि आप बेंगलुरु में पहले बेंगलुरु ही मिला आपको कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि निर्दिष्ट रिक्तियों को अंतिम या प्रोविजनल है या कोई टेम्पररी पोस्ट है, बट ये कंटिन्यूस आप कर सकते हैं हमेशा के लिए। अब इन्होंने ये भी बताया कि फॉर डिटेल इसरो करंट यूनिट्स विलेज विजिट, तो आप अगर इनके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो इसरो की वेबसाइट पर आप लोग विजिट कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि कौशल परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन में साक्षात के साथ इंगित किए गए शहर में सबसे छोटे मार्ग से आने जाने हेतु द्वितीय श्रेणी के रेलवे किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी, ठीक है। उस उद्देश्य के लिए पते और शहर में परिवर्तन का विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ यही सिंपल तक कहा गया कि जो आपका 2nd क्लास का फेयर होगा ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि कम से कम छोटे रास्तों वालों के लिए। अभ्यर्थी को साक्षात के समय आवेदन में ऑनलाइन रूप से भरे गए पेपरों को प्रमाण के साथ सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना कंपलसरी है। ऑनलाइन भरे गए राशि के लिए कोई भी TA दे नहीं होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा जो भी होगा उसके लिए भी कोई TA दे नहीं होगा। यदि चाहे तो इसरो सभी पदों को नष्ट भी कर सकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसके लिए इंडियन सप्लाई है। यहाँ पर एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, जो भी कार्यवाही होगी आपके पदों का बढ़ना, पदों का घटना या रिक्वायरमेंट का नष्ट होना या डिजॉल्व होना, सारे भी इन्फॉर्मेशन आपके email ID पे आपको प्रोवाइड किया जाएंगे और आपका एडमिट कार्ड भी आपके email ID पर ही प्रोवाइड किया जाएगा। इसको बेसिकली आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। किसी प्रकार का संचयन को आयोग को मान्य नहीं होगा, डिस्क्वालीफाई कर दिए तो आप डिस्क्वालीफाई हैं। तो यही सारी बेसिक चीज़ें हैं। बस आपको इतना बताना था कि लास्ट डेट इसका 9/23 है, 20 फॉर्म के 100 रुपये है। तो आप लोग आवेदन कीजिए और ट्राई करिए। तो ये आपका इसरो का कंप्लीट नोटिफिकेशन मैंने पढ़ लिया है,
और भी कोई आपका डाउट हो तो उसे आप कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर ऑल एंड गुड विशिंग वेल। थैंक यू।